So in this video, I'm going to cover how to analyze the setups versus each other as and against the index. So बहुत सारे सेटअप्स होते हैं इंडियन मार्केट में भी। लगभग 2-3 हज़ार स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर आप 1 करोड़ के अकाउंट से उनको ट्रेड कर सकते हो। एटलीस्ट 2000 स्टॉक्स ऐसे हैं, राइट। सो जब मार्केट अच्छा हो जाता है, एक डायरेक्शन पकड़ लेता है, तो हमें भी अगर 2000 स्टॉक्स हमारे लिक्विडिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं और हमारे पास 20 नाम की वॉच लिस्ट बन जाती है, सो ऑफ कोर्स वी कैन नॉट buy them all at the same time. We have to differentiate and we have to rank them. So at that time हमारी जो कंडीशंस हैं वो काम आती है। और एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आता है अपार्ट फ्रॉम और कंडीशंस की, प्रायर बाइंग फोर्स होना चाहिए, कंसोल अर्जी मूवमेंट, वॉल्यूम्स RHS बने, वहां पर वॉल्यूम कम होना, वोलैटिलिटी कम होना चाहिए, लूज एंड वाइड नहीं होना चाहिए। उसके अलावा देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट वी कैन कंसीडर। वी ऑफन टॉक्ड अबाउट इट। ऑफ कोर्स हाई एडीआर होना चाहिए। वी ऑफन टॉक्ड अबाउट इट द RS1 फ्लैग्स एंड कंटिन्यूएशंस वीडियो में हमने एक सफिशिएंट लेवल तक इसको कवर कर दिया था, बट वी फील दैट कि हमें थोड़ा और ज्यादा इस चीज पर फोकस करना चाहिए था। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर कि हम एक स्टॉक को दूसरे स्टॉक के अगेंस्ट कैसे कंपेयर करें और एक स्टॉक को इंडेक्स के अगेंस्ट कंपेयर कैसे करें। फॉर द पर्पस ऑफ दिस वीडियो आई एम गोइंग टू यूज क्रिप्टो टिकर्स जस्ट टू प्रूव द पॉइंट। वंस अगेन आई वुड लाइक टू प्रीफेस इट बाय सेइंग कि वेदर यूएस मार्केट हो, चाइनीज मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, द प्रिंसिपल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई रिमेन द सेम। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो एंड इसके पहले हम एक टिकर डिस्कस करते हैं, उसको हम रेट करेंगे, राइट। सो दिस डे विल बी आवर स्टार्टिंग पॉइंट जहां से हम एनालाइज करना शुरू करेंगे। क्योंकि मार्केट एक डायरेक्शन में है और सारे स्टॉक सेम है, तो हमें डिसाइड करना है कि कौन सा हम ट्रेड करें, कौन सा हम प्रेफर करें, कौन सा अगर इंडेक्स मार्केट हमारे फेवर में चलता है तो किसकी प्रोबेबिलिटी सबसे हाई है हमें गेंस देने की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो नाम था, इसने इस दिन 23.5% डाउन गया। उसके बाद नेक्स्ट डे इट केम अप अबाउट 14%। सो अबाउट रफली 1:1 का रेशियो था। दिन था उस दिन हाई वॉल्यूम था, जो ये दिन था उस दिन रिलेटिवली लो वॉल्यूम्स आया। दो जब इसने अर्जेंसी मूव बनाना किया, इंक्लूड्स दिस कैंडल, तो वॉल्यूम हाई आया, न्यूट्रल बनाया, डे तो वॉल्यूम सेकंड जो कैंडल बनाया उस वॉल्यूम ज्यादा आया, उस नेक्स्ट डे था वॉल्यूम आया। हम बोलते हैं कि हमें अब इस पे ज्यादा वॉल्यूम चाहिए। सिंस वी आर यूजिंग द बेयरिश चार्ट, द लॉजिक सिंपली रिवर्सेस, none of the fundamentals change. So the same logic is being followed, the same process is being followed. And एक और चीज हमें देखना है कि ये हाइस के कितने पास है। एक तो हमने देखा कि ये कितना गिरा, तो 24% का मूव देने के बाद ये 14% अबाउट गिरा, एंड उसके बाद इसने बेरिश कैंडल सी बनाई है और हाइस के पास आ गया। नाउ लेट अस कंपेयर इट टू अनदर नेम, लेट अस से दिस वन नेम। ये इस दिन जो हमने पहला दिन उसका डिस्कस किया था, ये अबाउट 17-18% ऊपर गया, उसके बाद अबाउट 10% नीचे आया, तो रेशियो रफली सेम रहा। उसका भी 1:1 था, इसका भी रफली 1:1 है। तो यहां तक तो हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते थे कि किसको चूज करें, बट लुक एट व्हाट इट डिड आफ्टर दैट। जो नाम हमने डिस्कस किया उसने ये दिन एक पिवट कैंडल बनाया था, तो डायरेक्शन क्लियर थी कि वो जाना चाहता है ऊपर, राइट। सेकेंडली उसके बाद इट जस्ट फिडल्ड आउट। अगर ऊपर से हम एक एंगल बनाते हैं तो दिस इज द एंगल दैट वी हैव, वेयर एज जो हमने इसके पहले डिस्कस किया था उसका एंगल ये बनता है। सो दिस इज क्लोजर टू द हाई, दिस इज शोइंग हाई RS, relative weakness in this case, but the logic remains the same. And इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर इसको ये चल जाता है और हम रैंडमली यहाँ पर शॉर्ट कर लेते हैं, तो दिस वोंट बी अ गुड ट्रेड। सो बेसिकली एक तो
आरएस को कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। द कॉमन वे इज कि ऊपर से कितना गिरा, तो यहां से सीएमपी कितना गिरा है, अबाउट 31.43%। नाउ ये परसेंटेज एब्सोल्यूट नहीं होती है, बिकॉज ऑफ कोर्स हर स्टॉक का आइडिया अलग होता है। ये 10 EMA के नीचे है और वो सब है। नाउ लेट अस कम बैक टू दिस नेम अगेन। सी 10 EMA के कितना दूर है, दैट मीन्स इट हैज द स्ट्रेंथ। ये जिस ट्रेंड में है दैट इज बेरिश ट्रेंड, ये उसको कंटिन्यू करना चाहता है। वेयर इज ट्रस्ट की क्या है, ये फिजल आउट हो चुका है। इट डज नॉट हैव दैट स्ट्रेंथ टू कंटिन्यू द बेरिश ट्रेंड एज ऑफ नाउ। सो इन दोनों में से हमें कौन सा चूज करना चाहिए? द आंसर इज दिस वन। सो दो तरीके होते हैं कि ऊपर से ये कितना गिरा है ना। ऊपर से सीएमपी पे ये 4% है, ट्रस्ट हम ऊपर से चेक करते हैं तो 30% डाउन है। वेर दिस इज मतलब द लॉजिक विल बी अप, बट आई एम जस्ट यूजिंग द सेम टर्मिनोलॉजी। दिस इज डाउन ओनली 4%। मोरेवर देयर इज अनदर वे कि यहां से चला कितना है। फॉर एग्जाम्पल ये लोज इसने क्रिएट किया, आफ्टर दिस हाई ये लो क्रिएट किया और यहां से सीएमपी तक 18% है और हाई इज 22.4%। वेयर इज ट्रस्ट के केस में उसने के बाद ये लो बनाया और सीएमपी पे ये -4%, सॉरी 4% है, और हाईज पे ये सिर्फ 17% है। सो इन ईच एंड एवरी केस जब हम रिलेटिव स्ट्रेंथ मेजर करते हैं, और मैंने इस पे तो वॉल्यूम्स की भी बात नहीं की है जैसे मैंने फर्स्ट वाले पे की, तो आपको देख के ही पता चल जाएगा कि HPOS is way better than trust if you're looking to continue the trend. These same conditions would have applied in case we are looking for a bullish trade. I'll stop this video here because point convey हो गया है, but मैं सेम वीडियो बनाने वाला हूँ यूजिंग आवर स्टॉक नेम्स, बट आई वांट यू टू रिमेंबर कि हमने जो इस वीडियो में लर्न किया है, द सेम लॉजिक्स वी आर गोइंग टू यूज इन दैट वीडियो। मोरेवर I would once again like to use another terminology using the commodities. Once again, अगर किसी को confusion हो रहा है तो I am going to create the same video using the bullish chart, the swing charts of our Indian market. तो confused नहीं होना है, इसमें सिर्फ basics पे ध्यान दो, that I am constantly repeating. So gold की बात करते हैं तो as usual सारी commodities bull run में थी, especially gold and silver. एंड उसके बाद एक बेरिश मूव आया एंड उसके बाद पुल बैक आ रहा है। नाउ मुझे ना शॉर्ट करना है, तो मैं देखूंगा कि मैं चाहता हूं मैं इसके जो लो क्रिएट किया है इसके जितना पास हो सके उतना पास शॉर्ट करूं। जैसे अगर मुझे लॉन्ग करना है ना, तो मैं चाहूंगा कि इसके जितना पास है हाई की उतना पास में लॉन्ग करूं। तो अभी शॉर्ट्स की बात कर लेते हैं। तो गोल्ड इसमें यहां पर है, रादर देन मेजरिंग आई प्रेफर टू क्रिएट दिस एंगल, राइट। सो इसका एक ये एंगल है। एंगल को हम अगर चेक करना है तो देयर इज अ लाइन 48.83 डिग्री एंगल है और हम चाहते हैं जितना कम हो उतना अच्छा है, प्रेफरेबली 25 से कम हो, ठीक है। गोल्ड नीचे गिरा, उसके बाद करंटली ये 47 डिग्री एंगल पे। अब नाउ लेट अस कंपेयर इट टू सिल्वर। सिल्वर भी सिमिलरली जैसे पूरे कमोडिटी मार्केट में बेरिशनेस आई, सिल्वर में भी आई, बट सिल्वर देखिए कहां पे है। ये मैंने इसका लो लिया और मैंने इसको सीएमपी पे लाया, ये 15% पे। सिल्वर इज एट 15% एंड गोल्ड इज एट 47%। कौन ज्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ या रिलेटिव वीकनेस दिखा रहा है? हम शॉर्ट करने की देख रहे हैं तो हमें रिलेटिव वीकनेस चाहिए, तो इट इज क्लियर कि सिल्वर इज क्लोजर टू द लोज, तो ये ज्यादा रिलेटिव वीकनेस दिखा रहा है। दैट मीन्स अगर हम किसी को ट्रेड करना चाहते हैं तो सिल्वर शुड बी दैट कमोडिटी, राइट। ये तो एक एंगल हो गया, एक सॉरी माय बैड, ये एक तरीका हो गया इसको मेजर करने का। दूसरा तरीका हम कर सकते हैं कि ये कितना नीचे गिरा है यहां से और ऊपर से कितना ऐसे आया, राइट। उसमें ना एडीआर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो दिस इज व्हाई आई प्रिफर दिस एंगल थिंग। सेकेंडली ऑफ कोर्स आप वॉल्यूम एनालिसिस कर सकते हो कि सपोज हमें शॉर्ट करना है तो जिस दिन नीचे जा रहा है, क्लोजिंग लो हो रही है, उस दिन ज्यादा वॉल्यूम्स आने चाहिए वर्सेस द पुल बैक डेज जहां पे ग्रीन क्लोजिंग हो रही है, वहां पर
वॉल्यूम्स कम आना चाहिए. This is the very basic fact that we have discussed in nearly all of our videos, including more comprehensively in the flags and continuation video. So gold and silver में this is a no brainer, you know. इसको ऊपर जाने के लिए ये सब सप्लाई को I'll just use the brush, ये सब सप्लाई को कवर करना होगा. Whereas अगर सिल्वर को नीचे जाने के लिए सिल्वर को नीचे जाना है तो इसके पास सिर्फ इतना सा इसको कवर करना होगा. सो बेटर ट्रेड कौन हुआ? ऑफ कोर्स सिल्वर. नाउ अब अज्यूम करो कि कमोडिटी मार्केट में बेरिशनेस आ जाती है, कमोडिटी मार्केट फॉल्स फर्दर. सो मोस्ट लाइकली ज्यादा कौन फॉल होगा इवन एडजस्टेड फॉर एडीआर? ऑफ कोर्स इट विल बी सिल्वर. Does it follow in 100% of cases? No. But does it follow in 80 to 90% of cases? The answer is yes. So relative strength हम यूज करते हैं. ऑफ कोर्स शॉर्ट कर रहे हो तो सेम आप एग्जैक्ट सेम चीजें आपको उल्टी करनी होंगी. सो इससे हमें पता चल रहा है कि यूजिंग द एंगल एंड यूजिंग द वॉल्यूम्स वी कैन डिसाइड कि कौन सा स्टॉक हमें ट्रेड करना है, कौन सा हमें प्रेफर करना है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर लुकिंग टू शॉर्ट कमोडिटीज राइट नाउ and you have to choose between gold and silver, silver is no brainer. I mean, it is not even 1920. It is a no brainer. Now क्या ये चीज हमारे प्रिंसिपल्स को डिसॉल्व करती है या उनके अगेंस्ट जाती है? द आंसर इज नो, एंड आई विल गो टू द अर्ली एंड टेल यू दैट. सो हमारे प्रिंसिपल्स हैं कि एक प्रायर बाइंग फोर्स है जो हाई वॉल्यूम पे हो, तो यहाँ पे 46% ये नीचे गया, तो हमारी ये प्रायर बाइंग फोर्स हो गई ऑन हायर वॉल्यूम्स. सेकेंड, हम बोलते हैं अच्छा सा कंसोलिडेशन हो और 3C या डबल बॉटम सेटअप बने. सो इसने कप एंड हैंडल यहाँ पे बनाने की कोशिश की थी, बट इट वाज नॉट सफिशिएंट. अगर किसी ने लिया भी हो तो दिस वाज आवर एग्जिट पॉइंट. नाउ जब हमने बोला है कि कप एंड हैंडल बनना फेल हो जाता है तो कौन सा सेटअप बनता है? द आंसर इज डबल बॉटम. डबल बॉटम के 3 तरीके हो सकते हैं. एक लो चीट अगर ये यहाँ पे बनता है, एक मिड चीट अगर ये यहाँ पे बनेगा, और एक हाई चीट अगर ये इस हाइज के पास बनेगा. राइट? तो सेटअप वगैरह सब कुछ जरूरी है, बट फर्स्ट वी हैव टू डिसाइड कि वो सेटअप हमें किस स्टॉक में, किस टिकर में ट्रेड करना है. तो रिलेटिव स्ट्रेंथ और रिलेटिव वीकनेस हेल्प्स अस इन नोइंग दैट. सेम कंपैरिजन हम किसी और के साथ भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, एल्यूमिनियम में भी सेम हुआ. आफ्टर अ बुलिश जोन एक फॉल आया, उसके बाद इट इज प्रिपेयरिंग अ फ्लैग. जस्ट लाइक सिल्वर एक बैरिश फ्लैग बना रहा है, गोल्ड भी ऑलमोस्ट एक बैरिश फ्लैग बना रहा है, एल्यूमिनियम भी बैरिश फ्लैग बना रहा है. सबसे पहले हम एंगल क्रिएट करते हैं टू नो कि किसमें सबसे ज्यादा रिलेटिव वीकनेस है, बिकॉज वी आर लुकिंग टू शॉर्ट हियर. सो मैंने यहां से CMP पे ड्रॉ किया तो ये मुझे देता है 23% का एंगल. गोइंग बैक टू सिल्वर, सिल्वर ने हमें दिया था 15% का एंगल, जो भी बिकॉज द मार्केट इज ओपन अबाउट 10% हो गए. सो एज आई सेड, द लेसर इज बेटर. बिकॉज वाई द लेसर इज बेटर? बिकॉज हम चाहते हैं कि हम जितना लोज के और हाइज के पास ट्रेड करें, जो रिसेंट लोज और हाइज बने जिस ब्रेकआउट को हम ट्रेड कर रहे हैं, उतना हमारे पास ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगा सक्सेस का. बिकॉज सपोज हमें नहीं चाहिए कि यहां पर हम शॉर्ट करें तो यही बायर्स है, हमें चाहिए कि यहां पर भी शॉर्ट करने वाले जो एल्गोज हैं, जो 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई, 52 वीक लो, ऑल टाइम लो, यहाँ पर शॉर्ट कर रहे हैं, वो भी पार्टिसिपेट करें ताकि हमें बड़ा मूव मिले. हमें 1-2 आवर नहीं चाहिए, हमें चाहिए 3 आवर, 6 आवर, 8 आवर, 10 आवर, 15 आवर. So I hope I was clear in this video. We have discussed multiple ways to rank the stocks, to decide कि हमें कौन सा stock trade करना है, कौन सा ticker हमें trade करना है. These principles we have discussed in this video will help us rank the setups, will help us decide which setup to take. Also, it will help us weed out the setups जो बहुत confusion हो जाता है अच्छे markets में. For example, equities में sideways चल रहा है, तो सिलेक्शन में इतनी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती. बट बुल मार्केट या बेयर मार्केट आया, स्पेशली बुल मार्केट आया, तो बहुत सारे सेटअप्स दिखेंगे, उनमें से हम कैसे चूज करें, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो आई होप आपको ये प्रिंसिपल सेट की वीडियो, आप इस वीडियो का टाइटल रैंकिंग या टू कैलकुलेट RS, तो ये सो
That's it for this video. I create similar video in the Indian market.